दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपका दिन शुभ हो। मैं विकास चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा ऐकिक नियम और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, तो आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ाने वाला हूं। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और हंसते खेलते सब सीख जाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है जिसे हम कहते हैं भाजकता के नियम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने इन सभी अंकों को रखा है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इतने अंकों का मैं आपको क्या बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर दी गई है तो उसको आप देख करके आसानी से कैसे बता देंगे कि यह संख्या इस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो इन्हीं को और सरल तरीके से जानने के लिए मैं आपको ये वीडियोस उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और ज़्यादातर प्रयास यही रहेगा कि वो आपको सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 के रूल्स के बारे में बताऊंगा। 2 के बारे में, 2 का क्या रूल होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो अगर दी गई है तो उसको कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 के लिए नियम है कि वंस प्लेस पर, किस प्लेस पर, वंस प्लेस पर, या फिर कहा जाए कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इन पांचों में से अगर कोई भी अंक यूनिट प्लेस पर या फिर इकाई के स्थान पर है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया जाए, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, या फिर 18 हो गया ना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इन सभी संख्याओं को ले रहा हूं। हम देखें ना कि यूनिट प्लेस पर इनके क्या है, 0 है, ये हमारे 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, और ये यूनिट प्लेस पर 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12। यहाँ यूनिट प्लेस पर 4 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 7 14। और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं 6 है, तो ये भी संख्या क्या है, डिविजिबल है 2 से, 2 8 16। और यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, तो यह भी संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, 2 9 18। ये सभी संख्याएं क्या हो जा रही हैं, 2 से डिविजिबल हो जा रही है। या फिर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए देखिए, जैसे ये दे दिया गया है 78,968 ना, तो हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, हमारा 8 है, और 8 हमें रूल में बताया गया है कि अगर यूनिट प्लेस पर 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, तो वह संख्या हमारी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 8 है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, हमारी 2 से डिविजिबल है। तो ये था दोस्तों 2 का डिविजिबल का नियम। तो चलिए नेक्स्ट डिविजिबल रूल्स की तरफ चलते हैं। तो वह नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल्स है 3 का। तो 3 के बारे में जानेंगे। 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स का नियम क्या होता है, इसमें जितने भी डिजिट होंगे, कोई संख्या अगर दी गई है उसमें जितने डिजिट्स होंगे सभी डिजिट्स को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सभी डिजिट्स को जोड़ने के बाद, 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। यूं कहा जाए तो संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। ठीक, संख्या के सभी डिजिट्स को या सभी अंकों को जोड़ करके क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रही है तो वह संख्या जो दी हुई रहती है वो भी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया जाए, जैसे
ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमने क्या नियम था, संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए। एक अंक, दो अंक, तीन अंक है, तीनों को जोड़ लीजिए। 3 + 8 + 4, तो 3 और 8 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11 और 4 15। ठीक है, तो यहाँ 15 आया ऐड करने पे। ये 15 हम देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है। ये 15 क्या है, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब ये 384 जो है हमारा, ये भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो दोस्तों ये था 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो अब चलिए 4 की तरफ चलते हैं। 4 का क्या नियम है। 4 के लिए क्या चेक करेंगे, हम जानते हैं कि अगर 4 के लिए कोई भी संख्या अगर दी गई है तो वो हम इकाई और दहाई तक के अंक को लेंगे। कहाँ तक, इकाई और दहाई तक के अंक को लेंगे और उन दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है तो वह बड़ी सी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इकाई और दहाई दोनों अंक तक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा आपको किसके रूल्स में, कि संख्या के दहाई तक के अंक से भाग देंगे या शून्य होना चाहिए, या शून्य होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, मतलब इकाई और दहाई दोनों प्लेस पर 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इकाई और दहाई प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर इकाई और दहाई पर उपस्थित संख्याओं को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वह डिवाइड हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिखाया जाए आपको, 420 अगर ले लिया जाए, 420 ले लिया जाए। 420 में हम देख रहे हैं इकाई और दहाई ये दो अंक लेंगे। हमने कहा ना संख्या के दहाई अंक तक के अंकों को भाग देंगे तो यहाँ 4 5 ज़ा 20, मतलब ये 20 कट जा रहा है। इसका मतलब 420 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। या फिर अगर दे दिया जाए 300, ठीक, दोनों नियम मैं बता रहा हूँ। अगर टेंस प्लेस तक 0 है दोनों प्लेस पर वंस टेंस, तो भी वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो 4 7 आएगा 28, ठीक, 2 रिमाइंडर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 4 5 ज़ा 20। देख रहे हैं कि ये भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये नियम क्या है, राइट है। मतलब यूनिट और टेंस प्लेस पर दोनों प्लेस पर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। या फिर वो दोनों डिजिट्स जो होंगे यूनिट और टेंस प्लेस पर, उनको 4 से डिवाइड करने पर वो अगर डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों 5 का। 5 का क्या रूल है, 5 के रूल्स में मैं आपको बता दूं कि यूनिट प्लेस पर, संख्या के यूनिट प्लेस पर या फिर इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 दिया गया है तो वह चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, तो वह 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 230, तो हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, 0, या फिर ले लीजिए 8855। ठीक है, तो 8855 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 क्या है, यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं 5 है। इसका मतलब ये नियम में है और ये भी 0 है, ये भी हमारे रूल्स में है। तो हम देख सकते हैं कि ये भी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं, ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल मैं आपको 6 के लिए बता दूं। नेक्स्ट रूल 6 का है। 6 में क्या होता है, 6 का नियम है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है या फिर 6 से डिवाइड हो जाए, सॉरी, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है या फिर 3 से भी डिवाइड हो जा रही है। कहने का मतलब है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रही है तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या फिर ऐसा भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, जो भी संख्या दी गई है, उनके सभी डिजिट्स को क्या कर ले,
आपस में जोड़ लें। जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड कर दें। अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे। ठीक, संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों ये था 6 का नियम। तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं हट रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 7 के रूल्स के बारे में बताऊंगा। 7 के रूल्स के बारे में बता दिया जाए तो ये भी बहुत ही ईजी है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इरेज करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको 7 के बारे में बताने वाला हूँ। 7 के रूल के बारे में देखा जाए तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया जाए तो इसमें कहा जाए कि यूनिट प्लेस पर जो संख्या दी हुई रहती है, यूनिट प्लेस पर जो संख्या दी हुई रहती है उस संख्या को हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने के बाद जो शेष संख्या उसमें बची रहेगी उसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे या फिर घटा देंगे। तो घटाने पर हमें 0 फाइंड होना चाहिए या फिर 7 से डिविजिबल होने वाले अंक प्राप्त होने चाहिए या फिर संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका यही रूल है। क्या कर देना है हमको, यूनिट प्लेस पर मतलब इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटा देंगे। ठीक, शेष संख्या से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर 0 आ रहा है या फिर 7 से डिविजिबल होने वाली संख्या प्राप्त हो रही है तो वह संख्या 7 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको दे दिया जाए 343। ठीक है, तो रूल देखिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। 2 एग्जांपल दूंगा। एक तो ये जो 7 से डिविजिबल वाले संख्या प्राप्त होगी, अंक प्राप्त होंगे, या फिर घटाने पर 0 प्राप्त होंगे। तो दोनों को मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे एक संख्या ये लिया है, उसके बाद एक संख्या ये ले लिया जाए। तो चलिए हम देख रहे हैं सबसे पहले रूल क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना कर देंगे। ठीक, इकाई का अंक हमारा 3 है तो इसका 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या करेंगे, जो शेष संख्या बची हुई है 34 में से इस 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा, 14 में 6 घटाएंगे 8 होगा। फिर यहाँ कितना बच जाएगा, 28। हम देख रहे हैं 28 फाइंड हो रहा है, मतलब इसका 2 गुना कर देंगे। तो उसके बाद 2 गुना करने पर 6 प्राप्त होगा। 6 को शेष में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तब यह पूरी संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं 7 से ये डिविजिबल है, 7 4 जा 28, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो सेम वही रूल इसमें लगेगा। हम इस 3 का डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो शेष संख्या 6 हमारी बची है और 6 में 6 को घटा देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा 7 का रूल। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं या फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है 8 का। 8 का रूल बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही बारीकियों से समझिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए और मुस्कुराते रहिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। कोई भी कार्य अगर आप सच्चे दिल से खुश होकर के करते हैं तो वह कार्य अवश्य सक्सेस होता है, बहुत ही अच्छे से उसका अच्छा परिणाम निकलता है। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तो 8 का रूल मैं बताने वाला हूं आपको। 8 का रूल क्या होता है, 8 में अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है, कोई भी बड़ी संख्या दी गई है तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट के 3 अंक लेने हैं। लास्ट के 3 अंक,
उन्हीं को अगर हम 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं, अगर वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। यूं कहा जाए तो संख्या के अंतिम, ठीक, संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देंगे। ठीक, क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे देंगे। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, 9 का। 9 का रूल क्या है, जैसे आपने 3 का रूल पढ़ा, सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं। सेम वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया आप 9 के साथ करेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह संख्या 9 से डिवाइड हो जा रही है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो क्या करेंगे, संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। अगर आपको हमारी लिखावट में कोई त्रुटि नजर आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, या फिर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हमारी आवाज़ अगर क्लियर जा रही है तो आवाज़ से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बस विशेष तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या बताया रूल मैंने 9 का, संख्या के सभी अंकों को जोड़कर 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। संख्या के जितने भी डिजिट होंगे सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, 10 की तरफ। जैसे इसी का मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे, ठीक है। अब इसको अगर हमें चेक करना हो, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, इसको अगर चेक करना हो तो इसको हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 3 + 6 + 8, तो 6 और 3 9 होगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17। तो 17 हम देख रहे हैं 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, 10 के रूल की तरफ। तो 10 का क्या प्रोसेस होता है, 10 के रूल का प्रोसेस होता है कि यूनिट प्लेस पर, कहां पर, यूनिट प्लेस पर, या फिर कहा जाए कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस यही एक इसका नियम है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, जैसे क्या कहा गया, 0 हो, कहां पर हो, यूनिट प्लेस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए 200 पे लिया जाए तो यहाँ यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं हम क्या है, 0, या फिर 580 ले लिया जाए, यहाँ भी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी हमारा 10 से डिविजिबल है और ये भी क्या है, 10 से डिविजिबल है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, 11 के रूल की तरफ। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है आपके लिए, तो मैं ऊपर से इसको इरेज करने वाला हूँ ताकि मैं आपको 11 के रूल के बारे में बता सकूं। 11 के रूल को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने अभी पढ़ा है ऑड और इवन के बारे में, मैंने आपको बताया होगा ऑड इवन किसे कहते हैं पिछली वीडियो में। ऑड वे नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ऑड और इवन के बारे में पढ़ा। ऑड इवन ये सभी क्या होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन ऑड इवन प्लेस भी होता है। ऑड इवन प्लेस कैसे होता है मैं आपको बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑड इवन प्लेस अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा एक क्रम होता है, संख्याओं का क्रम होता है। पहले स्थान पर 1 आता है तो यहाँ पर हम ऑड लिखेंगे क्योंकि 1 हमारा क्या है, ऑड है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है, इवन आता है, क्योंकि 2 हमारा क्या है, इवन है। उसके बाद 3 हमारा क्या है, ऑड है। 4 क्या है, इवन है। 5 क्या है, ऑड है। यही क्रम क्या होता है, ये कंटिन्यू क्रम क्या बना रहता है, अनवरत। ठीक है, तो ये 1 प्लेस पर क्या होता है, ऑड होता है, दूसरे प्लेस पर क्या होता है, इवन होता है।
और तीसरे प्लेस पर क्या होता है, ऑड होता है। ये स्थान का भी क्या होता है, ऑड इवन स्थान होता है। ठीक है, आप नंबर पे मत जाइएगा कि ये हमारा नंबर ऑड है या फिर ये हमारा नंबर इवन है। ठीक, तो मैं यहाँ स्थान की बात कर रहा हूँ। तो स्थान से रिलेटेड यहाँ पर आपके 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में के बारे में बताया गया है। जैसे कहा जाए 11 के डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका रूल है कि ऑड प्लेस पर उपस्थित संख्या को अलग जोड़ लेंगे और इवन प्लेस पर उपस्थित संख्या को अलग जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आपस में उनको घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर घटाने पर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर 11 के टेबल से कोई भी संख्या आ रही है, तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑड को जोड़ लेंगे, इवन को जोड़ लेंगे, ठीक, इवन को जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले नियम में क्या है, ऑड को जोड़ लेंगे, इवन को जोड़ लेंगे, उसके बाद ऑड और इवन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 से रिलेटेड उसके टेबल आने चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी संख्याएं अगर आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वह संख्या भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा दूं आपको, 121 अगर ले लिया जाए, 121। तो यहाँ हम पहले आपको बता चुके हैं कि ऑड प्लेस को और इवन प्लेस को अलग अलग जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले ऑड प्लेस पर ये है हमारा 1, इवन प्लेस पर ये है, ऑड प्लेस पर ये। चलिए ऑड को जोड़ लेते हैं, 1 + 1। इवन को जोड़ लेते हैं, इवन के पास ऑलरेडी 2 ही है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ लिए, 2 आया, ये भी ऑलरेडी हमारा 2 है। इन दोनों को आप आपस में घटाने का प्रोसेस होगा, घटाने का प्रोसेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने बताया नियम में, अगर 0 आ रहा है या फिर 11 से टेबल से कोई भी संख्या आ रही है, तो वह संख्या हमारी क्या है, 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा 121 भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो या फिर और भी कोई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे कहा जाए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, यही ले लीजिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो पहले हमने क्या किया, कोई भी और बड़ी संख्या ले लीजिए। तो ये ऑड प्लेस होगा, इवन प्लेस होगा, ऑड प्लेस होगा, इवन प्लेस होगा। तो ऑड को अलग जोड़ लेंगे, इवन को अलग। तो ऑड का जोड़ेंगे, ऑड में क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 + 5। उसके बाद इवन में 3 और 6 आएगा, इवन में 3 + 6, दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 5 10 हुआ और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको क्या कर देना, हमें घटा देना है। 10 में से 9 घटाएंगे, 1 आएगा। 1 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, 0 भी नहीं आया। इसका मतलब ये जो संख्या हमारी दी गई है 5556, ये हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इन बेसिक चीज़ों को आसानी से सीख सकें, जान सकें और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम को भी क्या कर सकें, क्वालिफाइड कर सकें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।